नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फसलों पर एमएसपी समेत कई और मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब आंदोलन तेज करती नजर आ रही है और इसी को लेकर अब उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर विरोध का बिगुल जो है उन्होंने फूंक दिया है और इसे लेकर 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर बने 40 किसान संगठनों के साथ मिलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता के नाम खत लिखा है। क्या लिखा है खत में उन्होंने, ऐसा इस वक्त ये क्यों एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपको बता दें कि उन्होंने खत लिखकर अपील की है। उन्होंने अपील में लिखा है कि किसान विरोधी बीजेपी के विरुद्ध जाकर वोट देकर इन्हें सबक सिखाए। यानी अब इस वक्त चुनाव करीब है, चुनाव का भी माहौल देखने के लिए मिल रहा है। पहले चरण की वोटिंग होनी है और इस दौरान इस तरीके से खत लिखकर जो सरकार है बीजेपी है उस पर निशाना साधा जा रहा है। ये अपील की जा रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जनता से कि वो बीजेपी के विरुद्ध जाकर वोट दे और इससे क्या मतलब इस तरीके से वोट देकर बीजेपी को सबक सिखाए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी ट्विटर पर इस खत को साझा किया है, जिसमें उन्होंने भी हस्ताक्षर किया, अपना सिग्नेचर उन्होंने किया है और दिखाया कि किस तरीके से इसमें उनका पूरा समर्थन जो है देखने के लिए मिल रहा है। किसान आंदोलन का एक सिपाही नाम से लिखे गए ओपन लेटर में कृषि कानून और लखीमपुर खीरी कांड के बारे में भी खत में मेंशन किया गया है, क्योंकि इस वक्त कृषि कानून उनके लिए एक मुद्दा अभी भी बना हुआ है। कृषि कानून एक मुद्दा था, उसे खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद राकेश टिकैत जो है अब इस मुद्दे को लगातार उछालते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की जो मुद्दा है उसे लगातार उछालते नजर आ रहे हैं और जो खत उन्होंने लिखा है इस खत में भी लखीमपुर खीरी और साथ ही साथ किसान कृषि कानून को लेकर उन्होंने लिखा है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम किसानों के अपमान करने वाली बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आज मुझे आपकी मदद चाहिए। बीजेपी सरकार सच झूठ की भाषा नहीं समझती, अच्छे बुरे का उनमें भेद नहीं समझती, संवैधानिक और असंवैधानिक का अंतर नहीं जानती है। बस ये पार्टी एक ही भाषा समझती है, वो है वोट, सीट और सत्ता। और आपको बता दें इस ओपन लेटर में ये लिखा हुआ है जहां पर अपील की जा रही है लोगों से कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे। और ये राकेश टिकैत ने इस लेटर को भी साझा किया है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की अपील देखने के लिए मिली है। इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे, वो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि इस बार जो इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना है। और उसके बाद नीचे में पूरे नीचे इसके से जुड़ा हुआ सारा जो डिटेल्स है वो लिखा गया है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अपने आप को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत किस तरीके से राजनीति दांवपेच लगाते नजर आ रहे हैं। इतने दिन से चुप्पी साध ली, लेकिन 10 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। इससे पहले ही उन्होंने अब बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका असर अब देखने के लिए मिलेगा। अब अपने आप बचाव करने के लिए वो इस तरह से अब जो पत्र है वो लिख रहे हैं और साझा कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि बीजेपी को सजा देने के लिए आप उनके विरुद्ध जाकर वोट करें। यह अपील करते हुए लोगों से नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर राकेश टिकैत के डर को भी दर्शाता है और साथ ही साथ उनके दूसरे चेहरे यानी राजनीति वाले जो एक चेहरा है उनका वो दर्शाता नजर आता है कि किसान नेता के वेश में वो किस तरीके से राजनीति करें, किसान नेता के वेश में किस तरीके से किसानों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त कृषि कानून का मुद्दा खत्म हो चुका है। कृषि कानून की जो मांग थी, कृषि कानून विरुद्ध था, उसको निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। इतने दिनों तक चुप्पी साध दी और फिर ठीक जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है उससे पहले लोगों को कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालो। और यहाँ पे उनकी मानसिकता भी समझ में आ रही है और साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को किसान नेता कहते हैं और जो है आए दिन कई सारे जो राजनीतिक पार्टी है उसकी तरह मुद्दे उठाते हैं, राजनीतिक नेता की तरह बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते नजर आते हैं, मंदिर को देखकर भड़क जाते हैं। वही राकेश टिकैत अब लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सबक सिखाना है। वहीं आपको बता दें कि इस पत्र में आगे लिखा है कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के किए गए अपने वादे से पलट गई है। वादा था कि सभी किसानों का पूरा लोन माफ होगा, लेकिन हुआ सिर्फ 44 लाख का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि 44 लाख किसानों का लोन भी माफ हुआ है, लेकिन उन्हें मुद्दा बनाना है। जिस तरीके से घर घर जाकर उन्होंने प्रचार किया था, जो कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए बनाया गया था उसके खिलाफ घर घर जाकर उन्होंने प्रचार किया था और लोगों को भड़काया था, किसानों को भड़काया था कि ये कृषि कानून गलत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
राकेश टिकैत किसी की भलाई नहीं बल्कि एक एजेंडा के तहत काम करते हैं। चुनाव से इस वक्त चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को खराब करने, लोगों की आप कह सकते हैं मैनिपुलेट करने, किसानों के नाम पर जो है वोट करने के लिए इस तरीके की चीजों का, इस तरीके के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। उन्हें कहा कि वादा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के भीतर दिलाने का, बकाया पैसे का ब्याज दिलवाने का वादा था, सस्ती और पर्याप्त बिजली का, लेकिन देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश ने कभी वादा था, फसल की दानादान खरीदने का, लेकिन धान की पैदावार की तिहाई और गेहूं की पैदावार का छटास भी नहीं खरीदा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसीलिए अब जनता को उन्हें सजा देना चाहिए। पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने जो लेटर साझा किया है और उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत होते कौन है किसी को सजा देने वाले? वो अपने आप को ऐसा आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप को किस पोजीशन पे रख रहे हैं। किसान नेता जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था कि राकेश टिकैत है कौन, किसान आंदोलन से अपनी नाम पाई, पहचान पाई, उसके बाद वो किसान नेता आज बन बैठे हैं और वो यहाँ पर एक पूरी पार्टी को सजा देने की बात करते हैं। ऐसी बातें तो विपक्ष भी नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष से भी बदतर होते जा रहे हैं राकेश टिकैत, क्योंकि विपक्ष भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। उनके भी शब्दकोश जो है उचित अपने अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर सजा देने जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव है, वोट पर जो है वोट बैंक की राजनीति करने का, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं और ठीक एक राजनीतिक पर्सन की तरह, एक राजनीतिक नेता की तरह इसी तरीके से खुद भी अब वोटों की राजनीति राकेश टिकैत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और के समर्थन में है और उनको उसके समर्थन को सपोर्ट करना है, खुले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को विरुद्ध वोट न डाले, बीजेपी के विरुद्ध वोट डाले। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के विरुद्ध जिसको वोट डालने की बात कह रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने किसानों के लिए भला नहीं किया या किसानों के लिए मांगे पूरी नहीं की। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के विरुद्ध जाकर वोट दे, बीजेपी को वोट नहीं, तो बीजेपी के विरुद्ध जिनको वोट देंगे उन्होंने अपनी अपनी सरकारों में किसानों के लिए क्या कुछ किया, कितना काम किया है किसानों के लिए? ये भी एक सवाल है, क्योंकि राकेश टिकैत नाम नहीं ले रहे हैं कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं, उनके अंदर क्या है, क्या उनकी मंशा है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली बीजेपी को नहीं वोट डालने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर करें किसानों की, बात करें किसानों की सोच के, किसानों की एमएसपी को लेकर, किसानों के हित को लेकर सबसे ज्यादा जो इस चीज को लेकर सोचा समझा विचाराधीन किया गया है वो मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार के दौरान किया गया है। और इस बात से राकेश टिकैत को काफी तकलीफ है, उनको पेट में काफी ज्यादा दर्द है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर देखकर भी भड़क जाते हैं। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि किसान की काम नहीं हुआ या फिर जो एमएसपी है उस पर नहीं बन रहा है या फिर तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए गए, तीनों कृषि कानून का। उन्हें प्रॉब्लम है बीजेपी से, उन्हें प्रॉब्लम है योगी आदित्यनाथ से, उन्हें प्रॉब्लम है इस बीजेपी की जो पार्टी है उससे, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है, वापस से बीजेपी अगर आती है, तो वो जो किसानों के भेष में जो गुंडे उन्होंने खड़े किए थे, जो किसानों के भेष में उन्होंने गुंडों को इस्तेमाल करके जिस तरीके से काम करवाया था, जिस तरीके से दंगे उन्होंने करवाए, जिस तरीके से जो रेड फोर्ट में हुआ वो सबने देखा, लाल किले के पास जो करवाया, उन सभी को सजा मिलेगी, वो उन सभी के खिलाफ केस जाएंगे। और इनको डर इसी बात का है, डर उसके अंदर जो है यही चीज की है कि अगर वापस से बीजेपी की सरकार आती है तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। बीजेपी किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत करने वाले को छूट नहीं देती है, उस पर कुछ ऑफ नहीं मिलता है। और ये बात राकेश टिकैत भली भांति जानते हैं। अब किसानों का इस्तेमाल करके बीजेपी के वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत, ताकि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो बाकी की सरकार में संरक्षण ले सकते हैं। ऐसी सरकारों में जहां पर पहले से ही माफिया और गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, वहां पर राकेश टिकैत जैसे व्यक्ति को भी संरक्षण आराम से मिल जाएगा। और इस बात से राकेश टिकैत बहुत भली भांति अवगत है और यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल करके राकेश टिकैत चाहते हैं कि बीजेपी को वोट ना मिले, बीजेपी की सरकार ना आए, और ताकि उनके ऊपर लठ ना बजे। अपने आप को सेव करने के लिए किसानों का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक किसान नेता नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन की तरह राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति की अहम बैठक के बाद से पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी बैठकें की जाएगी और सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो वादे पूरे नहीं
नहीं किए हैं उसके बारे में जनता के बीच प्रचार किया जाएगा। उन्हें कहा इसको लेकर जनता के बीच में प्रचार किया जाएगा। तो ये प्रचार जो शब्द है ये इनके लिए काफी एक सेफ शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल प्रचार नहीं, इसको आप यूं कह सकते हैं कि घर घर जाके लोगों के ब्रेन वॉश करने का काम ये करेंगे और प्रचार नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि बीजेपी को सजा देना है और उनको सजा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वोट मत डालिए, आप उनको चुनाव में जीतने मत दीजिए। यही जो है इनका काम है। इनका एजेंडा जो है कृषि कानून या कानून जो किसान है उनका हित नहीं है। इनका एजेंडा ये है कि बीजेपी को वोट नहीं पड़नी चाहिए। बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, हमारे लिए जितने ये केस जो है जो केस ये बंद करवाना चाहते हैं ये केस सारे वापस से खुल जाएंगे और हमारे लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब ऐसे में वो अपनी आप कह सकते हैं जान बचाने के लिए अपनी जो है अपनी सियासत जो है इस वक्त तो कर रहे हैं जिस तरीके की राजनीति, उस राजनीति को बचाने के लिए किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस राजनीति को बचाने के लिए अब घर घर जाकर वोट नहीं डालने का प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे, जो खुलेआम ये ऐलान करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा जो है उन्होंने शिव कुमार कक्का ने कहा कि 5 बिंदु पर सहमति बनी थी और उसी आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी पर कानून को लेकर समिति बनाने, किसानों के मुकदमे को वापस लेने, पराली पर जुर्माने के प्राविधान और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्र सरकार द्वारा वादा खिलाफी हुई है। यहाँ पर किसानों के मुकदमे को वापस लेने की जो बात करी है यही एक्चुअली अहम मुद्दा है, क्योंकि जिन्हें किसान का ये जो शब्द इस्तेमाल करे दरअसल वो किसान नहीं और ये इस बात से काफी अवगत है जिस तरीके से, क्योंकि पहले ही ये बात को लेकर डिस्कशन हो चुका है, पहले से लेकर कह दिया गया है छोटे मोटे जो मामले रहेंगे राज्य के हाथ में रहेंगे, छोटे मोटे मामले मुकदमे खारिज कर दिए जाएंगे, लेकिन जो बड़े मामले हैं जो बड़े मुकदमे हैं इसके बारे में सोच विचार किया जाएगा। इस पर जितनी जरूरत होगी, जैसी धाराएं लगेंगी उस हिसाब से सजा दिया जाएगा। अब यही परेशानी है राकेश टिकैत की। अब इसी की आड़ में वो ये सारे मुद्दे जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि इकलौता वो मुद्दा नहीं उठा सकते हैं, वो उनके ऊपर सवाल खड़े होने लगेंगे। तो यहाँ पर वो एक राजनीति, एक पॉलिटिशियन की तरह राजनीति खेल रहे हैं और यहाँ पर इसी मुद्दे को, जो अहम मुद्दा यही है इनका घुमा फिरा के कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होने वाली है इसे बंद कर दो, हमें आराम से शांति से मतलब जो है जिस आंदोलन करना चाहे, हम जिस तरीके से सरकार को धमकाना चाहे, जो है जिस तरीके से दंगे काटना चाहे, ये हमारा काम है। तो यहाँ पे साफ तौर पर यही कि राकेश टिकैत की यही मंशा है और इसे ही लेकर इसी के तहत वो अपने एजेंडा को चला रहे हैं। वही आपको बता दें कि आंदोलन जीवी है योगेंद्र यादव, उन्होंने भी यही कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील की है उत्तर प्रदेश के कि वो बीजेपी को सजा दे, ताकि जो है उन्होंने अपने डिमांड्स नहीं पूरे किए, वादा खिलाफी की है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे को आपने जाना कि पूरा मुद्दा है क्या और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।